हेलो दोस्तों, वेलकम टू के एनालिसिस। आज हम यूपीएससी की टेस्ट सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये टेस्ट सीरीज कहाँ मिल सकती हैं फ्री में। तो एक वेबसाइट है freeupscmaterial.com करके, वहाँ आपको ये टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री में शायद अवेलेबल हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी हैं जिनको आप ज्वाइन करके फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से इंस्टीट्यूट की, कौन से कोचिंग सेंटर की जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे बेस्ट है। विजन आईएएस का नाम बहुत सुना है, तो क्या बाजीराम या हिंदी वालों के लिए दृष्टि आईएएस ये सब बेकार है क्या? रीज़न ये नहीं है कि ये सब बेकार हैं, बस वो है कि एक वो चलने लगा है, उनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छा है, थोड़ा सा विजन वालों को क्वेश्चन लेवल अच्छा है तो वो भी अच्छी है। और विजन वाली टेस्ट सीरीज जो है वो टेलीग्राम चैनल पे या जो मैंने वेबसाइट बताई है उस पर फ्री में अवेलेबल होती है, तो फिर हम उस टेस्ट सीरीज को क्यों अडोप्ट ना कर लें। तो निश्चित रूप से आप विजन आईएएस या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट की अगर टेस्ट सीरीज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेस्ट सीरीज के लिए कितने कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज करें, एक की या दो की। देखो, विजन आईएएस में 35 टेस्ट होते हैं एक टेस्ट सीरीज में, जो सबसे पूरी एनुअल वाली होती है। उस हिसाब से देखो तो आपके लिए मैक्सिमम 1.5 या 2 टेस्ट सीरीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं करनी है। दिक्कत क्या है पता है, टेस्ट सीरीज ज़्यादा नहीं करनी है, उन टेस्ट सीरीज का फिर रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 कोचिंग सेंटर का करके वहाँ पे आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, कोई आपको प्राइज नहीं मिलने वाला कि भाई ये 10 कोचिंग सेंटर की करके आया है, ऐसे ये दे दो, है ना, सिलेक्शन दे दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। टेस्ट सीरीज जो हम कर रहे हों, जब उनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, उस समय हमको क्या ध्यान रखना है, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शुरुआत कब से करें। जनवरी का महीना चल रहा है, सबसे बेस्ट टाइम है शुरुआत करने का, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम बचा हुआ है। इस बार पेपर भी मई में है, 28 मई में पेपर है, ठीक है, 28 मई को पेपर है। एक चीज़ ध्यान से अगर हम देखें तो टेस्ट सीरीज को रिवीजन का टाइम भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हम में से क्या करेंगे, कुछ ने तो शुरू कर दी होगी, है ना, जिनको एक्सपीरियंस है 1 या 2 साल का, उन्होंने पक्का शुरू कर दी होगी बिना किसी डाउट के, ठीक है। लेकिन जो अभी न्यू एस्पिरेंट हैं या जो न्यू लर्नर्स हैं, वो भी क्या सोचेंगे कि अरे यार पहले सिलेबस खत्म हो जाने दो फिर टेस्ट सीरीज करेंगे। सिलेबस कब खत्म होगा? मार्च लास्ट तक खत्म हो जाएगा। सर आप नहीं कर पाओगे, पक्का बता दो। और सिलेबस आपका 2023 में नहीं, 2024 2025 में भी खत्म नहीं होने वाला। ये टेस्ट सीरीज की सच्चाई है। आप एक टेस्ट सीरीज देखोगे, उसमें देखोगे कि ये सिलेबस तो हुआ नहीं मेरा, मैं क्या करूँ, है ना। तो आप सिलेबस खत्म होने के चक्कर में, और अगर अभी तक आपने सिलेबस एक भी बार नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंसर्न का विषय है। फिर आपको क्या करना है ये आपको भी देखना पड़ेगा। तो जनवरी एक ऐसा महीना है जिसमें 15-20 दिन जो भी बचे हैं इनमें निपटा दो जो भी है। 1 फरवरी से तो टेस्ट सीरीज आप पक्का लगाने की कोशिश करो। जो सब्जेक्ट पढ़ लिए उनकी तो लगाओ, साथ साथ में दूसरा सब्जेक्ट अगर नहीं भी हुआ है तो उसे करते रहो, ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि टेस्ट सीरीज जो है उसमें 3 तरह के हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत होते हैं या सही होते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज में 30% से ज़्यादा क्वेश्चन ये ही नहीं समझ पा रहे, यानी कि 100 में से अगर आपको 35-40 क्वेश्चन ये समझ में ही नहीं आ रहे कि भाई ये क्वेश्चन आया कहाँ से, इस क्वेश्चन का सिलेबस क्या है ना, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, तो फिर आपको सिलेबस रिवाइज करने की अभी बहुत ज़रूरत है। वो सिलेबस आपको रिवाइज करना चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए आप गैस वर्क से तुक्के से कुछ क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं और फिर जब आप उनको रिव्यू कर रहे हैं तो उस पर खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुक्का पेपर टाइम पे गलत भी हो सकता है। तो उस तुक्के को देखिए कि मैंने तुक्का, हाँ आपकी मेंटेलिटी अच्छी है, ये बात दर्शाता है कि आपका जो एक रिलेशनशिप है वो अच्छी है क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए कि मैंने तुक्का क्यों लगाना पड़ा, और क्या मैं कोई दूसरा तुक्का भी सोच रहा था वो भी लग सकता था या नहीं लग सकता था। तो एक ये चीज़ सोचिए और उस तुक्के को दोबारा से एक्सप्लेनेशन उसकी अच्छे से पढ़िए, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। फिर तीसरा ये होता है कि हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी जा रही है, सिलेबस भी अच्छा कवर है, लेकिन थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे 15-20 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। वो आपको जितनी आप ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे वो उससे सही होती चली जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट, यार मेरे तो टेस्ट सीरीज में नंबर ही बहुत कम आ रहे हैं, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, ठीक है, मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया लेकिन उसके बाद मेरे नंबर कम आ रहे हैं। अब मैं सिलेबस दोबारा से पढ़ूँ या टेस्ट सीरीज दोबारा से करूँ? तो एक तो सबसे पहली बात, अगर टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है, सबके कम आते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो इसमें पता है अंतर कहाँ होता है, अगर आप बात करोगे जिसने 2-3 साल हो गए तैयारी करते करते, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे तो 200 में से 110 पार कर जा रहा हूँ, 120 पार कर जा रहा हूँ। आप मत बहस करो यार उनसे, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता।
आप ये देखो कि आप जहाँ पे कमी है ना, रिवीजन में कमी है, रिवीजन करो। आप सिली मिस्टेक्स कर दो, बहुत होती हैं यार सिली मिस्टेक। टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा, असली पेपर में सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स ही होती हैं। सिली मिस्टेक्स को रिमूव करने की कोशिश करो। ये आपको ये लग रहा है कि मेरा गैस वर्क सही नहीं है, तो उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो। गैस वर्क जो है वो कम कीजिए, देखिए कैसे क्वेश्चंस में सही है, थोड़ा सा उसे एनालाइज करके गैस वर्क पे आगे चलिए। फिर नेक्स्ट बात आती है कि मेंस जो छूट रहा है उसे अभी करें या एकदम छोड़ दें। तो बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप जनवरी लास्ट तक या फरवरी के कुछ शुरुआत वीक्स में कर लेंगे ख़त्म, उसे कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता। तो लेकिन हाँ, प्री पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। बाकी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको यार जब तक मेंस कर लो, प्री तो 3 महीने में हो जाता है ना, ये हो जाता है यार। जिन्होंने दिया होता है ना, और जिनका नहीं होता उनको पता होता है, ठीक है। आप प्री में भी तो मेंस की तैयारी करते हो, सब्जेक्ट तो बहुत सारे सेम है। अगर मैं ऑप्शनल एथिक्स इस टाइप के सब्जेक्ट को हटाऊँ, तो वहाँ आप थोड़ा सा एक अपनी जो पढ़ाई है उसे थोड़ा सा एक ब्रॉड कर लीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा सोचते सोचते पढ़िए कि भाई ये इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, है ना। इससे मैं क्वेश्चन आ जाए तो इसे मैं ऐसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ये थोड़ी सी चीज़ें हमको ध्यान रखने वाली बात है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज रिगार्डिंग, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी यूपीएससी से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यार, एक चीज़ दोबारा से बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज लास्ट के लिए मत छोड़िए। एक बार मैं खुद गलती कर चुका हूँ, ये गलती आप मत कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।